क्या आप निजता के अधिकार का मतलब समझते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुत से लोग स्पाईवेयर के साइड इफेक्ट को नहीं समझ पा रहे। इसलिए जिस तरह से इसका विरोध होना चाहिए वो ना समझी के चलते नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि इससे उनका क्या लेना देना है और इससे उनका क्या नुकसान होने वाला है। वैसे भारत का संविधान आपको अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार देता है और इसी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी शामिल है। मतलब ये कि अगर कोई आपके निजी जीवन पर दखल देने की कोशिश करता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपराध है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि इतनी सारी जानकारी सार्वजनिक होने के बाद ऐसी कौन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बचती है जो सोशल मीडिया के इस जमाने में हर चीज तो हमारी सार्वजनिक है, तो फिर ऐसी कौन सी जानकारी है जो लोगों को नहीं पता है। यह कुछ वैसा ही तर्क है जैसे बहुत से लोग सरकार के बचाव में कहते फिरते हैं कि जिनकी पेट्रोल और डीजल भराने की औकात नहीं है वो लोग महंगाई का रोना रोते हैं। ऐसे तर्क देने वाले लोग किसानों को एमएसपी के गारंटी देने के मुद्दे पर मुंह फेर लेते हैं। ऐसे दोगले लोगों की इस देश में कमी नहीं है, इसलिए आपको अपने निष्ठा से जुड़े अधिकारों की चिंता करनी होगी। अगर आपके अंदर एक लोकतांत्रिक व्यक्ति जिंदा है तो सरकार से जासूसी की जांच की मांग जरूर कर रहे होंगे। अब तक तो आपने स्पाईवेयर के बारे में सुन ही लिया होगा या फिर पेगासस का नाम सुना होगा। इसकी मदद से दुनिया भर में लोगों की जासूसी की जा रही है, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर पेगासस है क्या, ये कैसे काम करता है, किस देश ने इसको बनाने का काम किया है और वो इस सॉफ्टवेयर को किसे बेचता है। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हमारी कोशिश होती है कि सियासी मटर पुलाव वाली खिचड़ी के बीच से आपको सही जानकारी लेकर दें, ताकि आप समझ सकें कि असल विवाद क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। दरअसल पेगासस एक मालवेयर की तरह काम करता है जिसको इजरायली कंपनी एनएसओ ने इजाद किया है। इस सॉफ्टवेयर को कंपनी दुनिया भर की सरकारों को बेचने का काम करती है, जिसकी मदद से जासूसी की जाती है। इस कंपनी ने तकनीक को इतना बेहतर बनाया है कि बिना आपकी मदद के आपके फोन पर पेगासस इंस्टॉल हो सकता है। बस इस सॉफ्टवेयर को आपके फोन नंबर की जरूरत होती है। इसकी मदद से आपको फोन किया जाता है। आप इस कॉल को आंसर करें या ना करें, पेगासस आपके फोन में कब्जा कर लेता है या फिर एसएमएस के जरिए या आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर आपके फोन को हैक कर लेता है। वैसे आपके फोन में कई आइकन होते हैं जिनकी मदद से आप कई तरह की सुविधाओं को यूज कर सकते हैं, लेकिन पेगासस का कोई आइकन आपके फोन में दिखाई नहीं देगा। इसके बावजूद पेगासस अपना काम बखूबी करता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपकी लाइव लोकेशन तक ट्रैक की जा सकती है। इसके लिए आपके फोन का जीपीएस इस्तेमाल में लाया जाता है। आपके फोन के कैमरे में आपको सीधे तौर पर देखा जा सकता है। आपके फोन कॉल को रिकॉर्ड कर सुनी जा सकती है। माइक्रोफोन एक्टिव किया जा सकता है। आपके फोन में पड़ी फोटो और वीडियो बहुत ही आसानी से देखी जा सकती हैं। आपके ईमेल और व्हाट्सएप चैट को पढ़ा जा सकता है। एसएमएस को देख सकते हैं, यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी खंगाला जा सकता है। पेगासस की मदद से जासूसी करना आसान तो है, लेकिन इसके लिए सरकारों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन चार्ज 4 करोड़ रुपए है और इसकी सर्विस लेने के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। अगर 10 लोगों की जासूसी करनी है तो इसके लिए 9 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने पड़ते हैं। मतलब एक आदमी पर जासूसी के लिए 90 लाख रुपए देने पड़ते हैं, जबकि एक लाइसेंस की कीमत करीब 70 लाख रुपए है। तो अब तो बात समझ में आ ही गई होगी। अगर इतनी महंगी फीस है तो आपके फोन की सुरक्षा घेरे को तोड़ना पेगासस के लिए कितना आसान होगा। इससे आपका आईफोन भी आपको नहीं बचा सकता। एंड्रॉयड फोन की तो कोई औकात ही नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब पेगासस इतने शातिर तरीके से काम करता है तो इसको आम लोग कैसे पहचानेंगे। दरअसल पेगासस इंस्टॉल होने के बाद जब काम करना शुरू करता है तो आपके फोन का डेटा इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि आपका डेटा जल्दी खत्म होना शुरू हो जाता है। आपका फोन इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से फोन की बैटरी भी जल्दी खत्म होने लगती है। फोन गर्म होने लगता है। आपके फोन की मेमोरी करप्ट हो जाए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मैसेज अचानक डिलीट हो जाएं, तो समझ लीजिए कि पेगासस आपके फोन में अपना काम शुरू कर चुका है। वैसे जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक 50,000 लोग पेगासस के टारगेट लिस्ट में शामिल हैं।
अब तक दुनिया भर में करीब 1000 से ज्यादा लोगों के फोन पर इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया जा चुका है, जिसमें अरब की रॉयल फैमिली मेंबर्स भी शामिल है। इसके अलावा दुनिया भर के 600 से ज्यादा राजनेता और सरकारी अधिकारी समेत 64 बिजनेसमैन, 189 पत्रकार और 85 मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज भी पेगासस के हमले से अछूते नहीं हैं। इस खुलासे के बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार है जब लोकतंत्र के चारों स्तंभ माने जाने वाले जुडिशरी, पार्लियामेंट, मीडिया, अधिकारी और नेताओं पर एक साथ हमला किया गया है। जासूसी कांड का खुलासा फ्रांस की संस्था फोर्बिडन स्टोरेज ने की है, जिसने एम्नेस्टी इंटरनेशनल से तकनीकी मदद ली है। इसकी मदद से उन फोन्स की जांच की गई जिनको आशंका थी कि उनके फोन में स्पाईवेयर की मदद से जासूसी की गई। फोर्बिडन स्टोरेज ने दावा किया है कि जो लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट में शामिल नंबर या तो स्पाई किए जा चुके हैं या फिर आने वाले समय में उनके फोन पर स्पाई किए जाने की योजना है। वैसे भारत सरकार ने सीधे तौर पर इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने पेगासस का इस्तेमाल लोगों की जासूसी के लिए नहीं किया है, लेकिन इजराइल बेस्ड कंपनी एनएसओ का दावा है कि वो इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकारों को बेचती है। लेकिन जो खुलासा फोर्बिडन स्टोरेज ने एम्नेस्टी इंटरनेशनल की तकनीकी मदद लेकर की है, उसमें दावा किया गया है कि भारत समेत 11 देश यानी कि टोगो, रवांडा, मोरक्को, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मैक्सिको और हंगरी के लोगों के नाम शामिल हैं जिनकी जासूसी की गई या फिर करने का प्लान है, जबकि मैक्सिको और पनामा की सरकार खुले तौर पर स्पाईवेयर का इस्तेमाल करती हैं। वैसे एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 45 देशों में स्पाईवेयर का इस्तेमाल होता है। इस बात को एनएसओ ने खुद माना है। उसने 60 से ज्यादा सरकारी संस्थाओं को यूज करने के लिए दिया है, जिसके लिए इजराइल की सरकार ने अनुमति दी है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। जैसे अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खागोशी की हत्या से पहले उनकी पत्नी के फोन को टैग किया गया, जिनकी मदद से खागोशी की हत्या करने में मदद मिली। इसी तरह से मैक्सिकन पत्रकार सेलिलो पेनाडे ब्रिटो की भी हत्या में पेगासस के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है, लेकिन एनएसओ ने इस पर उनके फोन में पेगासस के इस्तेमाल की बात को तो माना है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि पेगासस हत्या के लिए जिम्मेदार है। वैसे जासूसी कांड के खुलासे के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपना फोन बदल दिया, क्योंकि इस लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है और इसी के साथ उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। लेकिन भारत सरकार इस विवाद के सामने आने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार देकर विवाद को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। अगर सरकार ने जासूसी नहीं कराई तो फिर जांच कराने और जवाब देने से क्यों डर रही है? विपक्ष यही तो मांग कर रहा है कि सरकार बताए कि जासूसी कराई गई तो उसके लिए पैसे किसने दिए। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। जिस पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर के 1000 लोगों में 300 लोग भारत के भी शामिल हैं जिनकी पेगासस की मदद से जासूसी की गई। ये 2017 से 2019 के बीच किया गया। इस समय को याद रखिएगा क्योंकि इस टाइम पीरियड की घटनाओं की मदद से क्रोनोलॉजी को समझने में मदद मिलेगी। 2017 से ही इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल भारत में जासूसी के लिए किया जाता रहा है। इस साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव हुए। इन राज्यों में पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बनाई और गोवा में विधायकों की खरीद फरोख्त कर बीजेपी ने सत्ता हासिल की। बाकी बचे राज्यों में भी बीजेपी का दबदबा रहा। 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ मिजोरम में चुनाव हुए। इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी हार गई। कांग्रेस ने सरकार बनाई लेकिन बाद में विधायकों की खरीद फरोख्त करके बीजेपी ने सरकार बना ली। आरोप है कि इस दौरान स्पाईवेयर की मदद ली गई।
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी हार गई। मतलब 2018 में हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में बीजेपी को शिकस्त मिली और इसके आगे 2019 में लोकसभा के चुनाव होने थे। इसी बीच सरकार ने ऐसे लोगों पर नजर रखी जो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे, मोदी की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचा सकते थे, जिससे चुनाव हारने का डर भी मोदी सरकार को था। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी और उनके 2 क्लोज एडवाइजर की जासूसी कराने के पीछे कौन लोग शामिल हैं जो 2019 की कांग्रेस की रणनीति को जानना चाहते थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद हिंदी पट्टी में एक बार फिर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी और बीजेपी के सामने कांग्रेस एक चुनौती बनकर खड़ी थी। तो क्या ऐसे में बीजेपी के लिए कांग्रेस की रणनीति जानना जरूरी हो गया था, इसलिए सरकार ने राहुल गांधी की जासूसी कराई। वैसे राहुल गांधी ने साफ कहा है कि सरकार ने उनकी जासूसी कराई है, ये जानते हुए भी उनको किसी का कोई डर नहीं है। क्या डर लगता है फोन इस्तेमाल करते हुए? नहीं, देखिए खुली किताब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। हंसी आती है, सिंपल सी बात है। राहुल गांधी के इस बयान को गोदी मीडिया ने जनता के सामने ऐसे रखा जैसे राहुल गांधी ने मोदी और शाह के सामने सरेंडर कर चुके हैं, जबकि सच तो ये है कि अगर देश में कोई पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ऐसे में बीजेपी का और गोदी मीडिया का एक ही एजेंडा रहता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को बदनाम करो और मोदी को उनके सामने एक शहंशाह की तरह दिखाओ, जबकि असलियत यह है कि सत्ता में बने रहने के लिए सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की, हारे हुए कायरों की तरह जासूसी कराई और देश को वीरता का पाठ पढ़ाया। दूसरा बड़ा नाम प्रशांत किशोर का शामिल है, जिन्होंने 2018 में साफ कर दिया था कि वो 2019 में बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे। इसके बाद से वो 5 बार अपना फोन चेंज कर चुके हैं, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि उनके फोन को स्पाई करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा बड़ा नाम अभिषेक बनर्जी का है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और चौथा बड़ा नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पर्सनल सेक्रेटरी का, जिनका फोन टैप होने की आशंका है। वैसे जब से राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी है तब से कांग्रेस के अंदर गहलोत और पायलट के बीच कुर्सी के लिए खींचतान चल रही है। माना जाता है कि पायलट समर्थित विधायक बगावत कर बीजेपी से हाथ मिलाकर पायलट को मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने इस दांव को तब पलट दिया जब उनको लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और के हाथ में चली जाएगी। ऐसे में वसुंधरा समर्थित विधायकों ने गहलोत सरकार को बचाने के लिए अंदर खाने समर्थन देने के लिए पार्टी हाईकमान को धमकी दे डाली। पांचवा नाम पूर्व बीएचपी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का शामिल है, जिन्होंने 2018 में बीएचपी को छोड़ दिया था और मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और गुजरात में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने का काम किया। सत्ता में नहीं थे तब जिन लोगों को हम प्रिय थे उनको अब हमारा चेहरा प्रिय नहीं है, पर लगता है कि हमारी आवाज तो प्रिय है। छुप छुप कर रात को हमारी आवाज सुन रहे हैं और मेरे जैसे हजारों देशभक्त का स्पाइंग या निगरानी करने की जगह देश में बैठे पाकिस्तानी एजेंटों की निगरानी करते ना तो ये देश में पुलवामा नहीं होता। इस लिस्ट में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम शामिल है। इनको 2019 में बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बनाया, लेकिन इन्होंने संसद में सरकार का बचाव करते हुए कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में हैं उन सब की जासूसी की गई। ये कितना सच है, इस बात की जांच सरकार करा ले, इसमें क्या परेशानी है। लोगों को पता चल जाएगा कि किसने किसके कहने पर पेगासस का इस्तेमाल किया। अगर राजनीति से हटकर देखेंगे तो पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने 2019 चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने की बात मोदी और शाह के खिलाफ उठाई थी। आपको याद होगा सीबीआई जैसी संस्था के अंदर बगावत शुरू हो गई थी। तब सीबीआई बनाम सीबीआई की लड़ाई का खुला खेल दुनिया ने देखा। इस लड़ाई में शामिल पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना का नाम शामिल है। इनमें से राकेश अस्थाना को अब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।
इन दोनों के फोन नंबर भी उस लिस्ट में शामिल हैं। इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिन्होंने राम मंदिर के विवादित मुद्दे पर फैसला दिया। वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के फोन को भी स्पाई किया गया। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को संजय सिंह ने समझाया है। राफेल डील में फैसला मिलता है, क्लीन चिट मिलती है सरकार को नवंबर 2019 में। अप्रैल में जिस महिला ने रंजन गोगोई के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, उस महिला का फोन हैक हुआ है। तो रंजन गोगोई को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनको ब्लैकमेल किया गया है क्या। सोचिए, रंजन गोगोई उन जजों में शामिल हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ एक पीसी कर बगावत का इजहार किया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। गोगोई पर एक लड़की ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। इस पर उन्होंने खुद फैसला सुनाया, खुद को क्लीन चिट दे दी। नवंबर 2019 में राफेल घोटाले में घिरी सरकार को क्लीन चिट देते हैं। इसके बाद राम मंदिर पर फैसला सुनाते हैं और फिर राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। अब अगर पत्रकारों की बात करें तो पूर्व पत्रकार और तत्कालीन द इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करने वाले सुशांत सिंह और इंडिया टुडे के रिपोर्टर संदीप उनीथाल का इस लिस्ट में नाम शामिल है। उन्होंने राफेल डील पर घोटाले के आरोपों के बाद कई ऐसी रिपोर्ट निकाली जो सरकार के लिए मुसीबत बन सकती थी। ऐसे में इनकी जासूसी कराने का भी सरकार पर आरोप है। इसके अलावा फ्रीलांस पत्रकारिता करने वाली रोहिणी सिंह, जिन्होंने जय शाह की अचानक बढ़ी संपत्ति को लोगों के सामने लाने का काम किया, इनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। द हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह के फोन को भी टैप किया गया क्योंकि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट के बजट को एक साल के अंदर 10 गुना बढ़ाने यानी कि 33 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 333 करोड़ की खबर निकालकर 2017 में सनसनी मचा दी थी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार ने जो बजट नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बढ़ाया है उसका इस्तेमाल लोगों की जासूसी कराने में किया गया है। वैसे एनएसओ दावा करता है कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे उनका मकसद आम लोगों की जासूसी कराना और करना नहीं है। यह सॉफ्टवेयर आतंकी गतिविधियों की साजिश पर नजर रखने और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वालों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से मैक्सिकन सरकार मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड EL चाको को पकड़ने में कामयाब हो गई। अब आप सोचेंगे कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी क्रिमिनल को पकड़कर सलाखों के पीछे सरकारें आसानी से भेज सकती हैं, लेकिन आज भी भारत सरकार दाऊद इब्राहिम, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या सरीखे क्रिमिनल्स की राह देख रही है, जिन पर स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। वो सरकार को ठेंगा दिखाकर विदेशों में मौज कर रहे हैं, लेकिन जिन पर पेगासस के इस्तेमाल करने की छूट संविधान नहीं देता, उनके निजी जीवन को खंगालने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। उनमें राजनेता, अधिकारी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट के जज और इलेक्शन कमीशन से जुड़े अधिकारी शामिल हैं, जिनके निजी बातों को सुना गया या फिर पढ़ा गया ताकि उनकी कमजोरी को हथियार बनाकर सरकार के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराया जा सके। जासूसी कांड के खुलासे के बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने इसका इस्तेमाल कर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में विधायकों के फोन टैप कर सरकारों को गिराने और अपनी सरकार बनाने का काम किया है। वैसे गोदी मीडिया के अलावा लोकतांत्रिक हितों के समर्थक सरकार से स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्ष संसद में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से स्वतंत्र जांच की मांग की है। भले मोदी सरकार इस पर जांच कराने से बच रही हो, लेकिन दुनिया के कई देशों ने इस विवाद पर जांच के आदेश दे दिए, जिनमें अल्जीरिया, फ्रांस, हंगरी के साथ इजराइल भी शामिल है। लेकिन मोदी सरकार और उनकी पार्टी से जुड़े मुख्यमंत्री और उनके सपोर्टर्स ने मिलकर ऐसा प्रचार किया जैसे सच में मोदी सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई हो। और टाइमिंग को लेकर जो सवाल सरकार ने खड़े किए, क्या वो मुद्दे की गंभीरता को कम कर सकते हैं? चलिए मैं मान लेता हूं कि मॉनसून सत्र को देखकर पेगासस विवाद को लॉन्च किया गया, लेकिन इस पर सरकार संसद में चर्चा कराने से क्यों भाग रही है? सरकार को बताना चाहिए कि भारत के लोगों पर कैसे स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ, किसने कराया और किसने इसके लिए पैसे दिए। अगर ये भारत सरकार का काम नहीं है तो फिर सवाल लोगों की सुरक्षा को लेकर सीधे तौर पर खड़े हो जाते हैं, जो सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं। वैसे जब मोदी सरकार साजिश बताकर पेगासस विवाद पर चर्चा से भाग रही है, तब दुनिया के कई देश इसकी जांच कराने के लिए मंजूरी दे चुके हैं।
लेकिन मोदी सरकार जांच से क्यों बचना चाहती है? अगर सरकार ने गलत नहीं किया तो फिर जांच की मंजूरी देने में दिक्कत क्या है? ये भी सोचने वाली बात है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपना खून बदल दिया, तो क्या ये भी मोदी सरकार के खिलाफ साजिश का हिस्सा है? क्या पता बीजेपी IT सेल वाले इसके पीछे भी कोई थ्योरी ले आए। वैसे जब जब सरकार के सामने संकट खड़ा हुआ है तब तब सरकार जांच कराने से बचती आई है। वो चाहे राफेल घोटाले पर जांच की मांग हो, जज लोया मर्डर केस की मांग हो, या फिर अब पेगासस के जरिए देश के लोगों की जासूसी पर जांच की मांग हो। इसके अलावा PM केयर्स फंड को लेकर हुए विवाद पर भी सरकार ने कोई सफाई नहीं दी है और न ही कोई जांच कराई है। अगर आप लोकतांत्रिक जीवन जीना चाहते हैं और खुले विचारों को पसंद करते हैं तो फिर जासूसी कांड पर घिरी सरकार से जांच की मांग का समर्थन कीजिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे कि लोग जासूसी के खिलाफ जांच चाहते हैं। लोगों को पता चल सके कि असल में सरकार ने जासूसी कराई या फिर किसी और ने इसके लिए पैसे खर्च किए हैं। अगर सरकार जांच कराएगी तो इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि इजरायली कंपनी NSO ने जो दावा किया है कि उसने सिर्फ सरकारों को पेगासस सॉफ्टवेयर बेचा है या फिर किसी और को भी दिया है जो इसे व्यापार बनाकर दुनिया भर के लोगों के निजता के अधिकारों का हनन कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर बुरा ना लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इसके साथ ही कमेंट भी कीजिए। आप लोग जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ज्यादा वीडियो लोगों के बीच पहुंचेगा और उनको भी सच जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को टेलीग्राम में भी शेयर करता हूं, तो उसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। नमस्कार।